नमस्कार, यूपी उत्तराखंड फटाफट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात करेंगे पौड़ी की। पौड़ी में संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम का स्वास्थ्य मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष, जिलाधिकारी, स्थानीय विधायक, जिला अध्यक्ष आदि मौजूद रहे। लगभग 11,000 लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी देने जा रही है। 3,000 हम नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती वर्षवार कर रहे हैं और आज पौड़ी जिले में 243 नर्सिंग अधिकारियों को हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे देश में ये पहला मौका है कि जब हम इनकी नियुक्तियाँ वर्षवार कर रहे हैं। इसमें सारे लोग 2020 तक सभी लोगों को नौकरी मिल रही है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी और स्वास्थ्य विभाग का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रुड़की में शीतलहर के प्रकोप ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और पूरा दिन धूप न निकलने से लोग घरों में कैद होने को मजबूर, जिसका असर कारोबारियों के कारोबार पर भी देखने को मिला। कारोबार तो बिल्कुल ठप हो गए। सर्दी बहुत ज़्यादा चल रही है सर्दी, इस वजह से 300 रुपये कमाते हैं पूरे दिन में, वही किराए में चला जाता है। रिक्शा चलाने का काम कर रहे हो आप? जी, रिक्शा चलाते हैं भाई साहब। सवारी मिल रही? जी, काम भी करते हैं भाई साहब, मैकेनिक लाइन में भी काम भी करते हैं, रिक्शा भी चलाते हैं। रिक्शा ऐसे में कहाँ मिल रही भाई साहब, सर्दी बहुत ज़्यादा है। घर चलाना भारी हो रहा है? जी, घर चलाना बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है भाई साहब। जिला कांग्रेस बागेश्वर के अध्यक्ष भगवत दसीला ने प्रदेश सरकार द्वारा मातृशक्ति के रूप में कुमाऊं और गढ़वाल के जिलों में आयोजित किए जाने वाले आयोजनों को सरकार का नाटक बताया। 2 जनवरी को कपकोट में आयोजित मातृशक्ति कार्यक्रम में बागेश्वर जिले की किसी भी पदासीन महिला को बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। ब्लॉक प्रमुख महिला है, उसके बावजूद भी मंच में उनको बोलने का स्थान नहीं दिया गया और कतिपय सूत्रों से हमें ज्ञात हुआ कि अल्मोड़े से उन्होंने संचालन करने के लिए एक महिला को बुलाया गया था। इसी से इनका पता चलता है, जो लोग कहते हैं कि कन्यादान और से पहले विद्यादान करना चाहिए और वो लोग अपनी पार्टी में महिलाओं को बोलने के लिए स्थान नहीं देते हैं। नैनीताल में 14 वर्षों बाद भी नहीं हो पा रहा प्रसिद्ध गारजिया देवी मंदिर के टीले का सुरक्षा का काम। मंदिर के पुजारियों और मंदिर समिति के सदस्यों का फूटा गुस्सा। मंदिर पुजारियों और समिति सदस्यों ने कहा, सरकार इसमें ताली लगाए। देखिए, सवाल ये है कि सरकार की मंशा ही काम करने की नहीं, अन्यथा मुख्यमंत्री के कहने के बाद यहाँ आकर के जब उसने स्थानीय जनता के बीच में उसकी घोषणा की तो उसके बाद उसको त्वरित गति से कार्य होना चाहिए था। नहीं तो मुख्यमंत्री घोषणा का जो है औचित्य क्या रह जाए। और दूसरा, जो मूल्यांकन समिति या मुझे लगता है वित्त व्यय समिति की बैठक में गया होगा मामला, वहाँ से उसको जो है उसके मूल्यांकन करने की बात की गई है, तो वो अपने आप में ही गलत है। रुड़की में मामूली विवाद में युवक की हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार। मामूली कहासुनी में हुए विवाद ने पकड़ा तूल। युवक ने साथियों के साथ बाल्टी से किया हमला। अंडे बेचने का काम करता था मृतक युवक। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। देहरादून में हिंदी दिवस के अवसर पर पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया गया। इसी क्रम में हरिद्वार में एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसको लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक को लेकर भाजपा के हरिद्वार से सांसद ने कहा कि हम इस सम्मेलन में संकल्प लेंगे कि हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिले। क्या विषयता क्या थी? हाँ, महत्वपूर्ण विषय हिंदी है और हिंदी पूरी दुनिया में सर्वाधिक समझी जाने वाली, बोली जाने वाली या पढ़ी जाने वाली भाषा है। मुझे लगता है इस देश की आबादी 140 करोड़ है। इस 140 करोड़ में डोईवाला में नदी और जंगली जानवरों से बेहाल ग्रामीण। डोईवाला के विस्थापित क्षेत्र का सुनार गांव, जो जाखन नदी और बड़कोट वन क्षेत्र के जंगलों से सटा हुआ है। इस गांव के लोग कई परेशानियों से घिरे हुए हैं। बाजार से महंगा राशन और सब्जी खरीदने को मजबूर हैं। नमस्कार, मैं सुनार गांव अठुरवाला का रहने वाला हूं। हम लोग विस्थापित हैं यहाँ और सन 82 में हम यहाँ आ गए थे टिहरी डैम से, पुरानी टिहरी से। हम हमारे यहाँ ये हमारी जो ये सुरक्षा दीवार थी ये बह गई थी और रात को 2-3 दिन बहुत पानी आया, बिजली चली गई। 3 दिन तक हमारे यहाँ बिजली नहीं आई, पानी नहीं आया। हल्द्वानी शहर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन और नगर निगम पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी ने रोडवेज बस स्टेशन से मंगल पड़ाव तक 65 दुकान और भवन स्वामियों को नोटिस जारी किया है। एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट के साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। चाहता हूँ कि मंगल पड़ाव से लेकर के हल्द्वानी का जो बस स्टेशन है उसके मध्य
रोड चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जो कि लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। उसमें इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कराया जा रहा है और जो नोटिस इनको दिए गए हैं राजकीय संपत्तियों को भी और प्राइवेट संपत्तियों को भी, उनकी भी सुनवाई करने के लिए 4 डिपार्टमेंटों के राजस्व विभाग, नगर निगम, जिला विकास प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी, इनके 4। खबर यूपी से एटा में लेखपाल को निलंबित करने पर जनपद के लेखपाल धरने पर बैठे हैं। जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लेखपाल संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष ने तहसीलदार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। लेखपाल भ्रष्ट तहसीलदार के ट्रांसफर की कर रहे मांग। ये धरना कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारे अशोक यादव जी का लेखपाल साहब का निलंबन वापस नहीं होता है तथा हमने नायब तहसीलदार एटा का नायब तहसीलदार सतीश का स्थानांतरण चाहा है। उनके हमारे लेखपालों के प्रति अच्छी कार्यशैली नहीं है और ना ही उनका आचरण अच्छा है। हम उनकी घोर भर्त्सना करते हैं और जब तक वो उनका तहसील से स्थानांतरण किसी अन्य तहसील में नहीं हो जाता तब तक। कन्नौज में सराफा कारोबारी की लूट के बाद बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। गम बर्दाश्त न कर सकी मंगेतर फांसी लगाकर की आत्महत्या। तमंचे से गोली मारकर बदमाश 20 लाख के जेवर नकदी लूट ले गए थे। नमाज पढ़ी, किताब पढ़ी और चाय बनाई, पी, सब कुछ किया, कोई बात ही नहीं थी। और उस पर क्या हादसा बैठ गया भाई, समझ में आया? कोई बात नहीं समझ। और कुछ बिजनौर में 7 साल की मासूम बच्ची का शव घर से दूर झाड़ियों में पड़ा मिला। डॉग स्क्वाड की मदद से मिले शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के आला अफसरों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जल्द खुलासे के लिए 4 टीमों का गठन किया। बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम मचा। आज दोपहर को नेटौर थाने पे नेटौर कस्बे के रहने वाले एक पिता ने सूचना दी थी कि उनकी 7 वर्षीय बच्ची कल शाम को लगभग 7 बजे से मिसिंग है। इस संबंध में तत्काल अभियोग दर्ज किया गया और बच्ची को ढूंढने के लिए मल्टीपल टीमें लगाई गई। सर्च ऑपरेशन विस्तृत एरिया में चलाया गया। हमारे डॉग स्क्वाड ने आज शाम को इस बच्ची की डेड बॉडी को नाले और डंपिंग ग्राउंड के बीच में ढूंढ निकाला। अलीगढ़ में हाउस कीपिंग सामान के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। सूचना पर मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम 5 दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जो है एक दुकान में आग लगी है जो ग्राउंड प्लस 2 की बिल्डिंग है और नीचे जो है इनके जो है दुकान है जिसमें रॉ मटेरियल जो है प्लास्टिक के सारे गुड वर्क पड़े हुए थे और ऊपर जो है ये 3rd फ्लोर पर रहते थे जिसमें 4 लोग फंसे हुए थे। चारों को सकुशल निकाल लिया गया है। अमरोहा में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट। साप्ताहिक बाजार में ठेला हटाने को लेकर हुआ विवाद। दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लात घूंसे और बेल्टें। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। गजरौला थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक का मामला। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला किशोरी का शव। किशोरी की हत्या से परिवार में कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे को में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल में जुटी। बरेली आ रहे मुख्यमंत्री योगी रामगंगा नगर में रामायण वाटिका में हनुमान जी की मूर्ति का किया अनावरण। विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण और जनसभा को किया संबोधित। 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कण कण में उल्लास है तो हर कोना महापर्व के लिए सज रहा है। यहाँ हर और राम नाम की लूट। लोग अपने चेहरों पर भगवान नाम का नाम लिखवा कर खुद गर्व का अनुभव कर रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन यूपी के सभी शिक्षण संस्थानों में रहेगा अवकाश। शराब और मीट की दुकानें भी रहेंगी बंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बाबत संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बीजेपी संगठन और योगी सरकार की बड़ी बैठक। तैयारियों को लेकर अयोध्या के नगर भ्रमण पर भाजपा संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी रहेंगे। सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें भी होंगी। अयोध्या में अमृत महोत्सव का आयोजन। महोत्सव में मशहूर एक्टर हेमा मालिनी की विशेष प्रस्तुति देंगी। 17 जनवरी को होने वाली प्रस्तुति रामायण के विशेष प्रसंग व मां दुर्गा पर आधारित होगी। कार्यक्रम का आयोजन 14 जनवरी से शुरू होकर 23 जनवरी तक चलेगा। CSJMU कानपुर में कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक के निर्देश में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर 10 जनवरी को 2 दिवसीय भाषा उत्सव का आयोजन। पहले दिन उद्घाटन सत्र में हिंदी और कृत्रिम मेधा विषय पर शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को होगा व्याख्यान।
ICAI यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने CA इंटर और CA फाइनल का रिजल्ट जारी किया। इसी के साथ 45 नए चार्टर्ड अकाउंट मिले। इनमें टॉप 5 में 3 लड़के और 2 लड़कियां शामिल। भारत सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर सभी जिलों में अलग अलग टारगेट निर्धारित किए गए। इस क्रम में कानपुर नगर में 3,34,639 परिवारों के सापेक्ष 12,74,629 लाभार्थियों के कार्ड बनने हैं। कानपुर में 5 साल में 50% टारगेट पूरा हुआ है। फरुखाबाद के पुलिस अधीक्षक ने अपर पुलिस अधीक्षक के साथ कोतवाली, मोहम्मदाबाद और बाबा नीम करोड़ी तपस्थली धाम स्थित पुलिस चौकी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने थाना कार्यालय, बंदी गृह, महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सोनभद्र में मादक पदार्थों के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। एक अंतर्राज्यीय तस्कर को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार तस्कर के पास से 1200 रुपये नकद, 2 मोबाइल फोन बरामद। आगरा में दिल्ली नेशनल हाईवे पर हादसे का मामला। सड़क हादसे का वीडियो आया सामने। हाईवे पर कई गाड़ियों को रौंदते ट्रक का वीडियो आया सामने। अनियंत्रित ट्रक ने कई गाड़ियों को रौंदा। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत। हादसे के बाद बाइक में लगी भीषण आग। बुलंदशहर में चोरी की घटना। सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। 2 चोर सर्राफ की दुकान से शटर तोड़कर दुकान में घुसे। चोरों ने एक किराने की दुकान से करीब 14,000 रुपये नकदी पर हाथ साफ किया। मेरठ में घर में बैठे कपड़ा व्यापारी पर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ कपड़ा व्यापारी। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को KMC हॉस्पिटल कराया भर्ती। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश का दौर हुआ जारी। लखनऊ, कानपुर समेत कई शहरों में बूंदाबांदी। प्रदेश में 3 जनवरी यानी 8 दिनों से लगातार अलग अलग हिस्सों में बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 जिलों में बारिश और ओले का अलर्ट जारी किया। कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई युवक की हत्या की आशंका। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहावर कोतवाली क्षेत्र के गांव बाजनगर स्थित शराब की दुकान के पास की घटना। बहराइच में संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत। मृतका के भाई ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ की जांच। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेरठ में एथलीट पारुल चौधरी हुई सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन अवार्ड से किया था सम्मानित। चीन में एशियन गेम्स में जीता था गोल्ड और सिल्वर मेडल। स्टीपल चेस की शानदार पारुल चौधरी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने पर खेल जगत में खुशी की लहर। महारसी में लोन की कार सीज करने पर फाइनेंस कर्मचारी के हत्या आरोपितों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रयागराज से गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने लेकर बनारस पहुंची। पूछताछ के बाद हत्या आरोपितों का चालान कर कोर्ट में पेश किया गया। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा और गोरखपुर में आयोजित प्रसिद्ध खिचड़ी मेले को सकुशल निपटाने के उद्देश्य से महाराजगंज से सटे भारत नेपाल बॉर्डर की सोनौली सीमा पर पुलिस और SSB की संयुक्त टीम ने बॉर्डर इलाके में पैदल गश्त कर सुरक्षा का जायजा लिया। ड्रोन की मदद से पुलिस ने बॉर्डर की गतिविधियों को देखा और परखा। बागपत में कलेक्ट्रेट पर किसानों का प्रदर्शन। खेकड़ा और साकरोद गांव के मुख्य चौराहे को बंद करने के विरोध में किसानों को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। किसानों ने जिलाधिकारी से मुख्य चौराहे का सौंदर्यीकरण कराने की मांग उठाई। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अमेठी के शक्तिपीठ महावीरन मठ के महंत को मिला निमंत्रण पत्र। 12 टोलियों को रातों रात साथ लेकर अयोध्या पहुंचे थे बाबा। लखनऊ में राम जी के स्वर्ण मंदिर में स्वर्ण रूपी दरवाजा। मुख्य दरवाजे की पहली तस्वीर आई सामने। दरवाजा पूरा सोने का बना हुआ। इसका निर्माण मुंबई के एक व्यापारी ने करवाया। श्री राम मंदिर में 44 दरवाजे लगाए जाएंगे। वाराणसी में नवागत उप महानिरीक्षक ने कार्यभार संभाला। परिक्षेत्र कार्यालय पहुंचकर डीआईजी ने सबसे पहले परिक्षेत्रीय कार्यालय के सभी शाखाओं में भ्रमण किया। पटल पर तैनात पुलिस कर्मचारियों कार्यों का जायजा लिया।
लखनऊ में 14 जनवरी से 14 फरवरी तक निकलेगी वन गमन पद यात्रा। देश के सभी राम भक्त इन्फ्लुएंसर निकालेंगे प्रभु श्री राम की मर्यादित वन गमन यात्रा। 500 से अधिक इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और फेसबुक इन्फ्लुएंसर होंगे शामिल। लखनऊ में नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर। थाना सरोजनी नगर क्षेत्र में हुआ भीषण सड़क हादसा। सरोजनी नगर क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने युवक को रौंदा। बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस। लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को दी खुली चुनौती। बीच रोड पर बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से आरोपी फरार। घायल प्रॉपर्टी डीलर को पुलिस ने ट्रामा में कराया भर्ती। मौके पर पहुंची उडम्बा पुलिस जांच में जुटी। लखनऊ में लोकसभा चुनाव से पहले मायावती और अखिलेश की चुनावी राहें मिलने की संभावना कम। सपा विधायकों की बैठक में अखिलेश यादव ने दिए संकेत। कहा, मायावती उम्र में हमसे बड़ी हैं और साथ साथ वो बड़ी नेता हैं। हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए। आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर हादसे का मामला। हाईवे पर कई गाड़ियों को ट्रक ने रौंदा। अनियंत्रित ट्रक ने कई गाड़ियों को रौंदा। हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। ट्रक को पुलिस ने लिया कब्जे में। चालक फरार। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र का मामला। मेरठ में दलित राजमिस्त्री इंदुशेखर हत्याकांड का मामला। प्रशासन ने होने वाली दलित महापंचायत कराई स्थगित। 20 दिनों में मांग पूरी करने का प्रशासन दिया था आश्वासन। भीम आर्मी चीफ ने किया महापंचायत का ऐलान। फर्रुखाबाद में एक्शन मोड पर एसपी विकास कुमार। एसपी के पहुंचने पर पुलिसकर्मियों में मचा हड़कंप। एसपी ने अपर पर्यवेक्षक के साथ किया निरीक्षण। थाना कार्यालय, सीसीटीएनएस, महिला हेल्प डेस्क, मैस का किया चेक। साफ सफाई दुरुस्त रखने के एसपी ने दिया आदेश। अमरोहा में 3 सगे भाई बहन समेत 5 लोगों की मौत। कमरे में अलाव जलाकर सोए थे सभी लोग। सो रहे 7 लोगों में से 5 लोगों की मौत। महिला समेत 2 लोगों की हालत बनी है नाजुक। रात में खाना खाकर घर में सोया था पूरा परिवार। दम घुटने से मौत की बताई जा रही है आशंका। हमीरपुर में भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की हुई दर्दनाक मौत। 2 युवकों की मौके पर, 1 युवक को ले जाते समय मौत। अज्ञात वाहन टक्कर मारने के बाद हुआ फरार। अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन। 16 जनवरी को जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजन किया जाएगा। विवाह के लिए 450 लोगों ने किया आवेदन। सामूहिक विवाह की व्यवस्था अच्छे से हो, इसके लिए जिला प्रशासन तैयारी कर रहा। अंबेडकर नगर में तैनात सिपाही को घूसखोरी के आरोप में निलंबित कर दिया गया। बीजेपी जिलाध्यक्ष की शिकायत पर सिपाही को निलंबित किया गया। एसपी डॉक्टर ने सिपाही के खिलाफ विभागीय जांच के दिए निर्देश। लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में बीटेक छात्रों के 2 गुटों भिड़ंत। डॉक्टर के सामने ही दोनों गुटों की तीखी झड़प हुई। पूरे घटनाक्रम के दौरान वो बेबस दिखे। बड़ी मशक्कत के बाद दोनों गुटों को अलग किया गया। और अयोध्या से इस वक्त बड़ी खबर है। अयोध्या से खबर आ रही है, अहमदाबाद से अयोध्या पहुंचा 500 किलो का नगाड़ा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले चल रही तैयारियों के क्रम में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बजेगा 500 किलो का नगाड़ा। विशेष रथ पर अहमदाबाद से अयोध्या पहुंचा नगाड़ा। भव्य नगाड़े में लोहे और तांबे की प्लेटों का इस्तेमाल किया गया है। नगाड़े पर सोने और चांदी की परतें चढ़ाई गई हैं। डगबर समाज के 4 लोग मंदिर में बजाएंगे नगाड़ा। अहमदाबाद से अयोध्या पहुंचा 500 किलो का नगाड़ा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में इसे बजाया जाएगा। 500 किलो वजन के नगाड़े को डगबर समाज के लोग बजाएंगे। अयोध्या पहुंचा अहमदाबाद से 500 किलो का नगाड़ा। विशेष रथ पर अहमदाबाद से अयोध्या पहुंचा नगाड़ा। नगाड़े में सोने और चांदी की परतें चढ़ाई गई। डगबर समाज के 4 लोग इस नगाड़े को बजाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के दिन। ,500 किलो वजन इस नगाड़े की सुंदरता देखते ही बनती है।
विशेष तौर पर इसे डगबर समाज के लोगों ने बनाया है। हाँ ये आ गया। ठीक है। पहुंचने के बाद, साथ ही घंटा पहुंचने के बाद अब अयोध्या में लगने वाला सबसे बड़ा नगाड़ा भी आप देख सकते हैं कि अयोध्या में पहुंच चुका है, जो अब 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन वहां स्थापित किया जाएगा, जिसके बाद इसकी गूंज पूरे अयोध्या में सुनाई देगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो अयोध्या को में इस नगाड़े को लेकर के आए हैं अहमदाबाद से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश परमार है और मैं अखिल भारतीय डबगर समाज से हूँ। और ये जो हमारा नगाड़ा आज यहाँ कारसेवमपुरम में उतर रहा है, हम उसी के सदस्य हैं। हमने ये नगाड़ा 5 तारीख को हम लोग निकले थे। हमारे गुजरात के जो सीएम साहब थे उन्होंने प्रस्तावना करके निकाला था। आज 5 तारीख से अब 10 तारीख हम लोग आज दोपहर 1 बजे यहाँ पहुँचे हैं। 500 किलोग्राम का ये जो नगाड़ा है पूरा, इसको बनाने की खासियत क्या है, कैसे इसको तैयार किया गया, इसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, ये नगाड़े का जो वज़न है वो 500 केजी का है। उसमें लोहे की पूरी कुंडी बनाई गई और उसके अंदर फिर उसको पूरा कुंडी को साफ करके और उसके ऊपर कलर करके पित्तल का वो लगा के उसके ऊपर नक्शी काम किया गया पूरे। उसमें सोना चांदी का जो ग्लेट बोलते हैं वो लगा दिया गया। उसमें उसकी पूरी डिज़ाइन बनाई गई और उसको ये बनाने में, ये नगाड़ा पूरा बनाने में टोटल हमको 3 महीने हो गए। 3 महीने से ये नगाड़ा बन रहा था, जो आज देख रहे हो आप, भव्य से भव्य नगाड़ा आज तैयार है। और ये नगाड़े की और खासियत है, हमने इसको 56 इंच का बनाया हुआ है। उसकी साइज जो है वो 56 इंच की है ना। तो ये नगाड़ा सालों तक ऐसा ही रहेगा, ऐसा बनाया हुआ है। कहा जाता है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से 3 तरह के नगाड़ों का प्रस्ताव पहले दिया गया था, फिर एक नगाड़े को फाइनल किया गया जिसमें ये नगाड़ा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? हमने पहले 4 नगाड़े बोले थे, पर फिर हमारी जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उनसे हम चंपत राय जी से मिले थे। हम चंपत राय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे। हम लोग छोटी जाति के हैं, यानी हमारा समाज जो है वो कम संख्या का है और हमारा समाज जो है वो पहले से ये वाजिंत्र बनाने का काम करता। हमको एक विचार आया कि 500 साल की तपस्या के बाद जब रामलला विराजमान हो रहे हैं, हाँ, तो आप देखते होंगे कि कोई भी शादी वगैरह कुछ भी होगा तो उसमें ढोल नगाड़ा होगा, तभी तो तुम्हारा उत्सव बनेगा। हाँ, तो 500 साल के कितने बलिदान लोगों ने दिया, उसके बाद ये जन्मभूमि में रामलला 22 तारीख को विराजमान होने वाले। तो हमने ही सोचा कि हमारा भी एक नगाड़ा बनाया जाए और 22 जनवरी को ये बजे और रामलला विराजमान हो तो खुशी का माहौल हो जाए। मैं देख रहा हूँ कि इस नगाड़े को लाने के लिए खास तरीके के रथ का आप लोगों ने इस्तेमाल किया। इस रथ के बारे में जरा कुछ बताइए। ये रथ पूरा स्टील का बना हुआ है और ये रथ नगाड़ा का इतना वजन है, हाँ, तो उसे एक आदमी तो उठा नहीं सकता, तो उसे 4 पहिए लगाए हुए, इसके लिए वो रथ बनाना पड़ा। और रथ का वजन ही 700 केजी का, यानी दोनों मिला के अपन देखें तो 1300 केजी हो जाता है। तो इससे क्या है कि कहीं भी ले जाना है नगाड़ा तो हम आसान से उसको ले जा सकते हैं। अच्छा, इस नगाड़े को जो बजाने की प्रक्रिया होगी वो इसे कैसे बजाया जाएगा, कि मतलब इसमें क्या कोई इंस्ट्रूमेंटल, कोई इलेक्ट्रॉनिक क्या उपकरण लगेंगे या फिर हाथों से बजाया जाएगा? नहीं, कैसे? नहीं, ये जो नगाड़ा है वो हाथों से ही बजेगा। आप देख रहे होंगे डंडे, वो बड़े बड़े डंडे, उसमें हाथों से ही बजाया जाएगा और वो हाथों से ही बजेगा और उसकी गूंज भी जितना बजाने वाला ताकतवर होगा उतनी बड़ी गूंज आएगी उसकी। मैं देख रहा हूँ डंडे की भी बड़ी खासियत है, आपकी जो डंडे की बनावट है इस नगाड़े की, वो उसमें भी बहुत बारीकी से इसका ध्यान रखा गया, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये जो डंडा है ना, वो इसे ये नगाड़ा अगर बजाना है तो टोटल 5 आदमी चाहिए। 5 आदमी एक साथ बजा सकते हैं नगाड़ा, क्योंकि इतना बड़ा नगाड़ा है तो 5 इंसान अगर बजाएंगे तो उसकी गूंज भी बहुत दूर दूर तक सुनाई देगी। तो जिस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई देने वाली है, तो उसी तरीके से ये ऐतिहासिक नगाड़ा भी अब अयोध्या पहुंच चुका है, जिसकी गूंज सदियों तक, कह सकते हैं कि लंबे समय तक अब अयोध्या में सुनाई देगी। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ मैं विनीत शर्मा, के न्यूज इंडिया, अयोध्या। का नगाड़ा अयोध्या पहुंच चुका है और इसे बजाया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा के दिन। जैसा कि बता रहे हैं डगबर समाज के लोग कि 5 जनवरी को ये गुजरात से चला था। विशेष रथ के द्वारा इस नगाड़े को 500 किलो के वजन के नगाड़े को लेकर के एक रथ के द्वारा कारसेवमपुरम लाया गया। और विशेष कवरेज में पहुंचे अयोध्या हमारे विशेष संवाददाता विनीत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत,
नगाड़ा पहुंच चुका है, इसको कहाँ रखा जाएगा? कार सेवकपुरम पहुंच गया है, अब कहाँ ले जाने की तैयारी है इसको? तो जी अब कार सेवकपुरम में इस नगाड़े को क्रेन के द्वारा उतार करके रथ को बकायदा वहीं पर कार सेवकपुरम में रखवा दिया गया है। अब इस नगाड़े को लगाने की प्रक्रिया आगे तय होगी। अभी मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट समिति ये तय करेगी कि इस नगाड़े को मंदिर के किस स्थान पर रखा जाए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के दिन इस नगाड़े को बजाया जाना है, जैसा कि अभी हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन इस जानकारी को अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मंदिर निर्माण कार्य अभी जारी है और मंदिर के किस कोने में किस जगह पर इस नगाड़े की स्थापना की जाएगी ये अभी तय नहीं हो पा रहा, क्योंकि नगाड़े का वजन इतना ज्यादा है। तो जी मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद अपनी आंखों से जब इस नगाड़े को देखा तो वाकई एक क्रेन जो थी वो भारी भरकम क्रेन ने इस नगाड़े को उतारा, जिसको उतारने में भी कम से कम आधे घंटे से ज्यादा का समय लग गया। जी जी। तो जैसा कि आपने बताया कि 3 और नगाड़े आने थे या आ चुके हैं, उसके बारे में क्या जानकारी है? तो जी बता दूं कि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी ने 3 नगाड़ों का जो प्रस्ताव उनको मिला हुआ था बनाने के लिए, तो उन्होंने इस नगाड़े को बनाने की ही सहमति दी थी। उन्होंने कहा था एक ऐसा नगाड़ा होना चाहिए जो बिल्कुल राम मंदिर जैसे अकल्पनीय बन रहा है उसी तरीके का नगाड़ा भी होना चाहिए। तो इस नगाड़े को जब बनाया गया तो इसमें खास तरीकों को चीजों का इस्तेमाल किया गया, जिसके लिए कि इसका रखरखाव लंबे समय के लिए हो सके, ये जल्दी खराब ना हो, बजाने की ध्वनि इसकी इतनी तीव्र हो कि जब ये बजे तो पूरी अयोध्या में लगभग गूंजे। लेकिन अब ये बजने के बाद ही पता चलेगा कि इसकी गूंज कितनी समय तक और कब तक सुनाई देगी। विनीत, जिस तरह से के न्यूज़ की टीम लगातार दर्शकों को हमारे पल पल का अपडेट दे रही है और वहाँ के बारे में जो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हो रही हैं उसके बारे में जानकारियां दे रही है, और आप खास तौर पर वहाँ के न्यूज़ की टीम के साथ में मौजूद है, तो क्या कुछ नया और कुछ क्या नया है वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? जी बता दो कि प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर तरह तरह के उपहार यहाँ पर अयोध्या धाम में पहुंच रहे हैं। अभी नगाड़ा पहुंचा है, कल ही यहाँ पर एक घंटा पहुंचा हुआ था जो 2100 किलो का है करीब, जो तैयार किया गया है। और कल सूचना ऐसी आ रही है कि जो अहमदाबाद से चली हुई अगरबत्ती है जो करीब 1.5 महीने तक जलती रहेगी एक बार जलने के बाद, वो कल यहाँ पर पहुंचने वाली है, जिसके लिए कार सेवकपुरम में भी यहाँ पर तैयारियां की गई है कि जब वो अगरबत्ती आएगी तो उसे कहाँ रखाया जाएगा, कहाँ पर इसको लगाया जाएगा, जिसके बाद इसमें जब अग्नि लगाई जाएगी तो 1.5 महीने तक जलती रहे, जिससे पूरी अयोध्या जो होगी वो पूरी अयोध्या महकेगी। इस तरह की अलग अलग तरह से तैयारियां की जा रही हैं। 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त है वो 12 बजे के बाद का, जिसका सबको इंतजार हो रहा है, जिसके लिए हम भी इंतजार कर रहे हैं। जी विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, पल पल की अपडेट देते रहिए हमारे दर्शकों को। तो ये हमारे विशेष संवाददाता विनीत शर्मा जो बता रहे थे कि तैयारियां कितनी तेजी से चल रही है और नगाड़ा पहुंच चुका है और अगरबत्ती भी कल पहुंचेगी। और यूपी उत्तराखंड फटाफट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।